everyone, my name is Ayushi and welcome back to another video on CUET. एकदम क्विक एंड एकदम क्रिस्प वीडियो रखी है. दिस वीडियो इज रिगार्डिंग CUET प्रिपरेशन. कैसे आपको प्रिपेयर करना है CUET एग्जाम के लिए तीनों सेक्शंस के लिए. सेक्शन 1 जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है, सेक्शन 2 जिसमें आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सेक्शन 3 जिसमें आपका जनरल टेस्ट आ रहा है. तीनों सेक्शंस के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है वो पूरा इस वीडियो में बताया है. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना एंड आराम से बैठ के सुनना. तो बेसिकली इस वीडियो में हम तीन चीजें कवर करेंगे. सबसे पहले व्हाट टू स्टडी यानी कि हमारा सिलेबस, उसके बाद हाउ टू स्टडी यानी कि एक स्ट्रैटेजी कह सकते हो या मेथड कह सकते हो, एंड तीसरा फ्रॉम वेयर टू स्टडी यानी कि बुक्स या रिसोर्सेज या क्या चीजें हम फॉलो कर सकते हैं. तो ये पूरा होने वाला है तीनों सेक्शंस के लिए. अब चलो यार सेक्शन 2 यानी कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहली बात तो हमें ये बताया गया है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 12 एनसीईआरटी के लेवल के होंगे, लेकिन इतनी सी चीज़ जानना इज़ नॉट इनफ कि हम अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी इस पे बना लें. तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम जो भी हमारे टेस्ट हमें देने हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसको नोट डाउन कर लें. सपोज मुझे 3 देने हैं, मुझे 4 देने हैं, मुझे 2 देने हैं, जितने भी मुझे देने हैं. अब ये आपको कैसे पता चलेगा, इस पर मैं ऑलरेडी 2 डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे भी आपको दिख रही होंगी. तो एक बार आप जाके उनको देख लेना. उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 इज टू फाइंड आउट द सिलेबस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का. इसके लिए CUET ने बहुत अच्छा काम किया. सबसे पहले आप जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे cuet.samar.ac.in पे. इस पे जाकर उनके सिलेबस वाले पेज पे जाना. सिलेबस वाले पेज पे जाकर आपको हर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस मिल जाएगा. बस वो PDF है, डाउनलोड कर सकते हैं आप उस PDF को डाउनलोड करके हमें मिल जाएगा कि हाँ आखिर हमें इतना और इतना और इतना और मतलब ये पढ़ना है. क्योंकि ऐसे एनसीईआरटी बताने से हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास एक और चीज़ है विच इज़ द डिलीटेड सब्जेक्ट्स, मतलब डिलीटेड चैप्टर्स या कुछ डिलीटेड पोर्शन भी है जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहा है, लेकिन वो CUET के एग्जाम यानी कि आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है. तो उस केस में हमें इंपॉर्टेंट है कि हम ये वाला सिलेबस डाउनलोड कर लें. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक अ बेस. हमें एक बेस फॉर्म करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए. उसके लिए हम क्या करेंगे, एनटीए ने जैसे हमें सजेस्ट किया है कि क्लास 12 की एनसीईआरटी फॉलो करनी है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, तो हमें बस क्लास 12 की एनसीईआरटी उठा लेनी है. अब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉमर्स में आपका इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी टीचर्स बता रहे होते हैं, तो आप उन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो. आपको सारी थ्योरी पढ़ डालनी है. अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने थ्योरी पढ़ ली. इससे आपका एक बेस बन गया कि हाँ मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. अब आपको करना क्या है, जो भी PDF में टॉपिक मेंशन्ड है, आपने एक टॉपिक उठाया, उसको आपने मैच किया कि हाँ मेरी बुक में एनसीईआरटी हो गई या फिर कोई और टीचर ने अगर बुक सजेस्ट की हो, उस वाली बुक में जाके उस टॉपिक को पढ़ लिया, आपने थ्योरी पढ़ ली, मेरा बेस बन चुका है. अब मैं क्या करूँगी, अब हमारे लिए 2 चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं, ये सारे सेक्शंस के लिए, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली चीज़ है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करना, यानी कि हमें उनके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे. प्रॉपर शॉर्ट नोट्स हमें चाहिए पड़ेंगे एंड में रिविजन के लिए. उसके अलावा इसी पे हमारा पूरा मेन फोकस रहने वाला है एंड में. एंड सेकंड चीज़ हमें चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए होंगे. क्या प्रैक्टिस करना है, MCQ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वही आने वाले पेपर में. वो आप कैसे कर सकते हो, 2 चीज़ों के थ्रू. सबसे पहले हमारे पास है पास्ट ईयर पेपर्स हमारे पास CUET के नहीं होंगे लेकिन CUCET के होंगे. वो हमारा पहला रिसोर्स हो गया. एंड सेकंड चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें कुछ प्रैक्टिस पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट ऐसे ढूंढ के निकालने पड़ेंगे जिनके थ्रू हम इनकी प्रैक्टिस कर सकें. एंड इसके लिए आई हैव कम थ्रू दीज बुक्स बाय एड्यूकार्ट आपकी दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है. इनकी बुक्स में आपके पास दोनों चीज़ें मिल जाएंगी. आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे यानी कि मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे. एंड सेकेंडली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी कि पास्ट ईयर्स पेपर्स भी मिल जाएंगे. नाउ एड्यूकार्ट हैज लॉन्च्ड इट्स प्रैक्टिस पेपर बुक्स फॉर ऑल द मेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 3 sections covering section 1A, section 2 as well as section 3, and these books are available both in Hindi as well as English. Moving on to the contents of the book, we have theory which includes mind maps on full syllabus from MCQ point of view. Then we have past year papers. There are 4 papers of CUCET given here. All the relevant things are covered and they are completely solved as well. Then we have practice papers, around 12 to 15 practice papers are there with detailed explanation and answers. Now, even if you have not covered a particular topic for your board preparation, those topics are already covered in these MCQs. These books are strictly designed on the upcoming CUET paper pattern. As now as we can see that you will see a proper division of topics. If we can see for English, we have reading comprehensions. Then we will have a proper division of vocabulary and grammar as well. And you can see that the number of questions are also the same according to the pattern. 50 questions are there, out of which we have to attempt 40 questions, right? So these books are a perfect fit for you since they have proper solutions as well. इन बुक्स के थ्रू आप आराम से 30 डेज में अपनी क्विक एंड एक सॉलिड प्रिपरेशन कर सकते हो CUET में आने वाले MCQs की.
इन पेपर्स को प्रैक्टिस करने से आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाले क्वेश्चंस का, क्या क्या वेरिएशंस है जिसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसके अलावा आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड ये सब छोड़ो, इसके अलावा आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना इन पेपर्स को सॉल्व करने के बाद, वो तो अलग ही होगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा कि हाँ अगर मैं अब जाके पेपर दूंगा तो मैं आराम से दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है। जो है बुक का वो डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर हाउ टू स्टडी, जो भी हमने प्रिपेयर किया अभी तक, जो भी हमने प्लान किया उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, एक पास्ट ईयर पेपर करके देख लूंगी, ट्राई करके कि मेरा क्या लेवल है, मैं कहाँ पे अभी स्टैंड कर रही हूँ, उसके बेसिस पे मैं आगे लेके जाऊंगी अपनी प्रिपरेशन को। उसके बाद में क्या करूंगी, मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं राइट, तो मैं बोर्ड एग्जाम्स को डिटेल में पढ़ूंगी जैसे मैं पढ़ रही थी। जैसे सपोज कोई साइंस का सब्जेक्ट है, हम डिटेल में लॉन्ग आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है आंसर। मैथ्स में पूरी सॉल्विंग देख रहे हैं, पूरा प्रूफ देख रहे हैं, मतलब पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने का देख रहे हैं। ये सब मैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लूंगी। इससे ना मेरा बेस रेडी हो जाएगा, ताकि एमसीक्यू के टाइम तक जब मैं आ रही हूँ ना, तो मैं बेटर रेडी हो सकूँ। उसके बाद हम माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस करेंगे। सपोज मेरे पास कोई साइंस का सब्जेक्ट है, सपोज केमिस्ट्री है, तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आ सकते हैं हमारे पेपर में। नहीं तो कोई टर्म्स वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ये पर्टिकुलर टर्म्स है, डेफिनेशंस है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे हमें फोकस करके चलना होगा, जिसके हम एक छोटी सी कॉपी बना सकते हैं एक शॉर्ट नोट्स की, जिसमें हम ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रख सकते हैं। नहीं तो आपको डिटेल रिसोर्सेज मिल भी सकते हैं ऑलरेडी अवेलेबल, बेटर ये रहेगा कि आप अपने खुद के नोट्स बना लो राइट। तो ये हो गया आपका, छोटा छोटा करके आपने सब कुछ लिख लिया कि ठीक है ये चीज़ें हैं जो कि आ सकती है, मुझे लगता है ऐसे कुछ टर्म्स या डेफिनेशंस आपने नोट डाउन कर लिए फॉर साइंस सपोज। एंड ऐसी मैथ्स के लिए आपने क्या किया, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे मैथ्स में राइट। वो कैसे सॉल्व करने होंगे, आपके पास क्वेश्चन होगा एक, उसका आंसर आपको निकालना होगा, एंड ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कि जल्दी से सॉल्व हो सके, आई थिंक सो। तो उस हिसाब से आपको बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा। वैसे भी यार मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो उसके लिए तो आई हैव लाइक नो अदर आंसर्स टू से। अब बात आती है कॉमर्स और आर्ट्स के लिए, तो इनके लिए आप इंडिविजुअल चैनल्स को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर ही, जो कि आपको प्रिपेयर कराते होंगे क्लास 12 के हिसाब से, तो वो आपको बेटर गाइड कर सकेंगे कि आपको कैसे जाना है इन सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। फाइनली उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस बुक्स निकालेंगे एंड फटाफट से बैठ के जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हम दे सकते हैं वो हम देंगे। मॉक टेस्ट की कोई कमी नहीं है, जो मैंने अभी आपको बुक्स बताई हैं उसमें भी बहुत सारे एक 10 to 15 मॉक टेस्ट आपको गिवन है, तो आप उन मॉक टेस्ट को दे के प्रैक्टिस कर लोगे कि हाँ चलो ठीक है, पूरा पेपर के पैटर्न के हिसाब से मेरी प्रिपरेशन हो गई है। फाइनली खत्म, दिस इज डन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 3 हमारे पेपर का, विच इज गोइंग टू बी द जनरल टेस्ट। सबसे पहली बात तो जनरल टेस्ट सबको नहीं देना है, आई मीन दे सकते हो आप, लेकिन कंपल्सरी नहीं है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज। अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली, जो कि एक पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है CUET में, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में बता चुकी हूँ कि किन किन कोर्सेज के लिए आपको जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है और किन के लिए नहीं है, यानी कि ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बार इसको देख लेना, फिर आप आना इस पर कि क्या मुझे जनरल टेस्ट देना भी है या फिर नहीं देना है, क्योंकि अगर मुझे नहीं देना है जनरल टेस्ट तो मैं क्यों उसकी तैयारी करूँ, या मतलब ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हमारे, विच इज गोइंग टू बी द सिलेबस जनरल टेस्ट का। तो जनरल टेस्ट के सिलेबस के केस में NTA ने ये बताया है कि हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं, मोटा इन्होंने 6 टॉपिक्स दिए हैं, जिनको हम और थोड़ा ब्रॉडली क्लब कर देंगे कुछ कैटेगरीज में। हमारे पास टॉपिक से पहला है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसको हम कह सकते हैं मैथ्स, यानी कि नॉर्मल मैथ्स। ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अप टू क्लास या अप टू ग्रेड 8 ही आने वाली है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। क्लास 8 की NCERT उठाओ मैथ्स की, कहीं से भी मिल जाएगी आपको, आपकी हो सकता है पुरानी ही पढ़ी हो या ऑनलाइन भी मिल जाएगी। उस NCERT को अच्छे से पढ़ लो, बस काफ़ी रहेगा, होता आपको उसी लेवल की मैथ्स आपके पास आने वाली है। बाकी हम कवर कर लेंगे इसको कहाँ पे, जब हम अपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, इतना इस काफ़ी। अगर ये लोग क्लास 10 तक की मैथ्स भी देते ना, तो भी मैं सजेस्ट करती कि आप कुछ बुक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि RS अग्रवाल एक बहुत ही फेमस बुक है फॉर दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि जनरल टेस्ट में आ ही रहा होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में आ ही रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड इन्होंने टॉपिक दिया है हमारा जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज से इनका मतलब है हमारी स्टैटिक जीके, यानी कि जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो बहुत ही काफ़ी लोगों को बोरिंग लगती है, वो वाली जीके है। इसके लिए हमारे पास एक बुक है, मतलब ऐसा आई हैव सोच्ड अबाउट इट, विच इज़ द ल्यूसेंट जीके। इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो स्टैटिक जीके के लिए, इसमें बस रट्टे लगाने होते हैं और कुछ नहीं करना है हमें, तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, जनरल नॉलेज के लिए भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, बट करंट अफेयर्स हमें करंट चीज़ें जाननी है, इसके लिए सबसे बढ़िया रिसोर्स हमें पता है न्यूज़पेपर ही रहेगा, और वही होता है
लेकिन ये उस पेपर में ना सब कुछ ना टूटा टूटा होता है एंड उसके नोट्स हमें खुद से बनाने पड़ते हैं। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि अगर हमें कहीं से बने बनाए नोट्स ऑलरेडी मिल जाए या ऐसे मोटा मोटा न्यूज़ पता चल जाए रोज़ की, तो उस केस में मैंने एक रिसोर्स ढूंढा है विच इज़ टेक्स्ट बुक। इसके आपके पास डेली या मंथली के भी आपके पास करंट अफेयर्स आते हैं, तो उस मंथली करंट अफेयर्स या डेली करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर सकते हो। एंड बस अब जो इन्होंने नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स मेंशन किए जनरल टेस्ट के अंदर वो ये है, लॉजिकल रीजनिंग है आपके पास, एनालिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। इन चारों टॉपिक्स को हम क्लब कर सकते हैं एज LR यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। अब ये जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा फन पार्ट होता है किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट का, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए होती है ट्रिक्स, क्योंकि ये ना कोई भी सॉल्व कर सकता है लेकिन पेपर में जाके ये सॉल्व नहीं पाती है उस टाइम पे, क्योंकि हमें इसके लिए ट्रिक्स चाहिए होती है। पहले से बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो, जैसे हमारे पास RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है, वैसे ही हमारे पास RS अग्रवाल की आपके पास 2 बुक्स मिल जाएंगी। एक आपके पास वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक मिल जाएगी और दूसरी आपके पास लॉजिकल रीजनिंग की बुक मिल जाएगी। इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना है तो एक वेबसाइट भी है गीक्स फॉर गीक्स करके, इस वेबसाइट पर जाकर भी आप टॉपिक्स को फॉलो कर सकते हो। मैंने ऑनेस्टली जब भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना होता था तो मैं ऐसे ही करती थी। गीक्स फॉर गीक्स पे ना क्या है, एक टॉपिक आपको गिवन है, उस टॉपिक के बाद आपको वो एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि हाँ ये ट्रिक्स है। इनफैक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आपके पास 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी गिवन है जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये उनके लिए है वेबसाइट फॉलो करना जो कि एकदम एंड में प्रिपेयर करेंगे ना, जिनके पास बहुत ही कम टाइम है, जिनको लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, वैसे वाला। बुक से पढ़ना मतलब अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। जैसे कि हमारे BMS का कोर्स हो गया, आपके जो मैनेजमेंट का ये वाला कोर्स है, BFI हो गया, BBE हो गया, जिनमें भी जनरल टेस्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, क्योंकि हमारा उधर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिर्फ मैथ्स है, राइट। तो उस केस में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ा, एकदम बहुत बड़ी डील है, इसलिए आई थिंक आपको ढंग से पढ़ना चाहिए इसके लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने बुक्स फॉलो करी है किसने करी है, दिस इज टू स्टडी एवरीथिंग। जैसे हमने NCERT डोमेन के लिए NCERT पढ़ी, वैसे हमने ये सारी बुक से सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए। अब हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई है, लेकिन इस प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिस बुक सजेस्ट करी, उधर जाकर आप इनके पास्ट ईयर पेपर्स भी ट्राई कर सकते हो एंड साथ साथ में आप जो नए मॉडल टेस्ट पेपर्स या मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस पेपर्स निकाल रहे हैं डिफरेंट बुक्स, उनको भी फॉलो कर सकते हो। एंड मैंने एक अच्छी बुक आपको रिकमेंड करी थी ऑलरेडी, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हो एंड इससे आपका जनरल टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा ना जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड इतना कॉमन चीज़ है क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो आता है, तो इसके रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। अब यूट्यूब खोल लो, आई नो थोड़ा अनप्लान्ड होगा वहाँ पे चीज़ें, लेकिन यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा सारे जो भी कोचिंग सेंटर्स या फिर ऐप्स होते हैं, इनके फ्री टेस्ट भी निकल रहे होते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन 1 विच इज गोइंग टू बी द लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन में हमारे 2 सेक्शंस है, 1A एंड 1B। 1A में जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे वो आपकी मीडियम बन जाएगा पेपर का, तो उस केस में तो आई एम सो श्योर कि आप उसके साथ वेल वर्स्ड होगे तभी आप उसको चूज कर रहे होगे। अगर मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करूँ, क्योंकि आई थिंक कि वो सबसे ज़्यादा कॉमनली चोजन लैंग्वेज होने वाली है 1A में से, इंग्लिश के केस में आधी प्रिपरेशन जो हम इंग्लिश की करने वाले हैं ना वो अपने आप हो जाएगी। जो इंग्लिश की बुक्स मैंने आपको बताई है ना प्रैक्टिस पेपर से, उनसे हो जाएगी। क्योंकि देखो यार, इंग्लिश में MCQs आने वाले हैं आपके, वो नहीं आने वाला है जो हमने चैप्टर्स हम पढ़ रहे होते हैं, वो नहीं आने वाले हैं, राइट। आपके MCQs आने वाले हैं, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपकी वोकैबुलरी हो गई, ग्रामर हो गई, इन सब चीज़ों के बेसिस पे, नॉट जस्ट फॉर इंग्लिश, सारे और भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। अब मुझे उनका इतना आइडिया नहीं है कि कैसा होता है, बट अगर मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश की ही बात करूँ तो यही आने वाला है, राइट। तो इसकी प्रिपरेशन तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस पेपर से ही हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को फिर भी बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, ऑल्दो अभी टाइम है, आप कर सकते हो, तो उस केस में आप टॉपिक्स को जाके पढ़ सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका होता है विच इज़ टू प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम कर पाएंगे प्रैक्टिस, उतनी ज़्यादा हम उसके साथ फ्रीक्वेंट या फ्लुएंट हो पाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक और तरीका होता है सॉल्व करने का पेपर में, विच इज़ एक ट्रिक होती है, वो ये होती है कि पहले हम जाके फटाफट से क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पैसेज पे जाते हैं। क्वेश्चंस पढ़ लिए, मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ों के आंसर्स मुझे ढूंढने हैं, उसके बाद मैं पैसेज पे गई, मैंने उसके बाद पैसेज पढ़ा, उसके बाद मैं वापस क्वेश्चंस पे आई। इससे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निकल जाता है। ग्रामर की जहाँ तक बात आती है वो प्रैक्टिस से आती है। ग्रामर बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स करो, सॉल्व करते रहो पेपर्स, डिफरेंट क्वेश्चंस करते रहो, ग्रामर आपकी ठीक हो जाएगी। नहीं तो आप इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर बुक, कोई भी बुक उठा लो ग्रामर की, ग्रामर तो हर जगह सेम है, बस उस बुक को डालो, उससे आपको थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चल जाएगा।
काम खत्म। गाइस वोकैबुलरी के लिए सिंपल सी चीज़ है, इंग्लिश के लिए तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश आपकी यानी कि वर्बल एबिलिटी आ ही रही होती है। उस केस में आप कोई भी ऐसी बुक उठा लो जिसमें बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स हो, ठीक है, वर्ड्स के मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप नोट कर सकते हो, रोज 10 वर्ड्स याद कर सकते हो। इसके बाद आपको बस क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, एंटोनियम, सिनोनियम, वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो वो ईजिली सॉर्ट हो जाएंगे आपसे। तो आई गेस लैंग्वेज को हम बाद में उठाएं तो अच्छा है, पहले हम डोमेन और जनरल को उठा लें तो ज़्यादा वो बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर किसी को भी पता है कि और लैंग्वेज को टैकल करने का और क्या सोल्यूशन हो सकता है तो प्लीज़ यू आर फ्री टू कमेंट। मैं चाहती हूँ सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, जितना मुझे पता था आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। सो या थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड लाइक द वीडियो देन प्लीज टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी को भी 1-on-1 मेंटरशिप पे ज्वाइन होना है तो इन दैट केस फॉर्म आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस पर्टिकुलर ID and thank you so much for watching this particular video. I'll see you in the next video. Till then keep watching my other videos and bye.